वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज का हमारा नया टॉपिक है सपोज टू, जिसका अर्थ होता है चाहिए, चाहिए था, उम्मीद होना, माना जाना। इस तरह के अर्थ इससे निकलेंगे और सेंटेंसेस के अनुसार ये अर्थ बदलते रहते हैं। देखते हैं पहला एग्जाम्पल। रूल नंबर 1 में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज टू प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स, जिसका अर्थ होता है पास होना चाहिए। कोई भी चीज आपके पास है, इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए आप सपोज टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू आर सपोज टू हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, ही इज सपोज टू हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसा होना चाहिए। अब हम देखेंगे दूसरा रूल। हमारा दूसरा रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस सपोज टू प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स, जिसका अर्थ होता है पास होना चाहिए था। अभी हमने पढ़ा पास होना चाहिए और यह है पास्ट में पास होना चाहिए था। देखते हैं कुछ एग्जांपल। यू वर सपोज टू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल। आई वॉज सपोज टू हैव बैंक बैलेंस, मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए था। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। हमारा रूल नंबर 3 है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो अर्थ निकलेगा उम्मीद होना, चाहिए, माना जाना, इस तरह का कोई भी अर्थ आप ले सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल। तो पहला हमारा एग्जांपल है मनाली इज सपोज टू बी अ नाइस प्लेस, मनाली एक अच्छा स्थान माना जाता है। दूसरा, यू आर सपोज टू बी इन आगरा, तुम्हारे आगरा में होने की उम्मीद है। इस तरह का अर्थ निकाल सकते हैं। या अगला एग्जांपल, होल स्टाफ इज सपोज टू बी इन द मीटिंग, इसका अर्थ निकलेगा पूरा स्टाफ मीटिंग में होने की उम्मीद है। या आप कह सकते हैं उम्मीद है कि पूरा स्टाफ मीटिंग में होगा। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। द प्रिंसिपल सर इज सपोज टू बी इन द क्लास, उम्मीद है कि प्रिंसिपल सर क्लास में होंगे। इस तरह का आप अर्थ निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला रूल। हमारा अगला रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज टू प्लस बी प्लस वर्ब में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ होता है कर रहे होने की उम्मीद है या फिर माना जाता है। इस तरह का अर्थ इसका निकलेगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल। ही इज सपोज टू बी प्लेइंग क्रिकेट, उम्मीद है कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा। आप चाहें तो इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, माना जाता है कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा। इस तरह का कोई भी अर्थ निकलेगा। इन दोनों में से आप कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं। देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यू आर सपोज टू बी वर्शिपिंग टू गॉड, इसका अर्थ होता है उम्मीद है कि तुम भगवान की पूजा कर रहे होंगे। या कह सकते हैं माना जाता है कि तुम भगवान की पूजा कर रहे होंगे। इस तरह का अर्थ हम बनाएंगे। और अब देखेंगे अगला रूल। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज टू प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ होता है कोई कार्य कर लिया होगा या फिर कोई कार्य कर चुका होगा। इस अर्थ में हम सपोज टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। देखेंगे कुछ एग्जांपल। हमारा पहला एग्जांपल है ही इज सपोज टू हैव डन दिस वर्क, उम्मीद है कि उसने यह कार्य कर लिया होगा। दूसरा एग्जांपल, यू आर सपोज टू हैव कंप्लीटेड बीटेक, उम्मीद है कि आपने बीटेक पूरा कर लिया होगा। देखेंगे अगला एग्जांपल। ही इज सपोज टू हैव गॉट अ जॉब, अर्थ निकलेगा उसकी नौकरी लग गई होगी। या आप कह सकते हैं उम्मीद है उसकी नौकरी लग गई होगी। अब हम देखेंगे रूल नंबर 7।
और हमारा रूल नंबर 7 है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज टू प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका हिंदी में अर्थ होता है कोई काम किया होना या फिर कोई काम किया जाना की उम्मीद है। इस अर्थ में हम सपोज टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल। तो हमारा पहला एग्जांपल है ही इज सपोज टू बी किल्ड इन द वॉर। इसका हिंदी में अर्थ होता है उसकी युद्ध में मारे जाने की उम्मीद है। एग्जांपल यू आर सपोज टू बी पास्ड इन द एग्जामिनेशन। इसका अर्थ होता है उसकी परीक्षा में पास होने की उम्मीद है। आप इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस का है। अब हम देखते हैं अगला रूल। अब हम देखेंगे अगला रूल। हमारा नया रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज टू प्लस हैव प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका हिंदी में अर्थ होता है कोई कार्य हो चुका होगा या किया जा चुका होगा, हो गया होगा या किया गया होगा। ये एक पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल। ही इज सपोज टू हैव बीन किल्ड इन द वॉर। इसका हिंदी में अर्थ होता है उम्मीद है कि वह युद्ध में मारा जा चुका होगा। देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यू आर सपोज टू हैव बीन टॉट इंग्लिश। इसका अर्थ होता है उम्मीद है कि तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी होगी। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आपको ये सभी सेंटेंसेस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स।